अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर आफ्ताब और मेरे साथ है मोहम्मद फिरदौस। आज हम बात करेंगे कि इंजमामुल हक को ज़का अशरफ ने खरी खरी सुना दी। क्या खरी खरी सुनाई और उन्होंने क्या ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से ज़का अशरफ उनके ऊपर बरस पड़े। जी फिरदौस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जी आमिर भाई, ज़का अशरफ साहब एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने बात की, उनसे क्वेश्चन हुआ जी जी कि जी जो इंजमामुल हक साहब हैं उनके क्या इख्तियारात हैं। जी तो उसके बारे में ज़का अशरफ साहब ने कहा कि जनाब जो लीग्स के बारे में प्लेयर्स को बताया जाएगा कि आपको एनओसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मैं उसका मतलब इख्तियार रखता हूँ, इंजमामुल हक साहब नहीं रखते। एक तो उन्होंने ये सवाल किया और दूसरा उनसे सवाल हुआ कि जनाब इंजमामुल हक के जो बेटे हैं वो कैसे कायदे आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। अच्छा। तो ज़का अशरफ साहब ने कहा कि मुझे इस वक्त नहीं पता, जी लेकिन मैं इंजमामुल हक से लाजमी पूछूंगा कि बगैर परफॉर्मेंस के आपका बेटा कायदे आज़म ट्रॉफी कैसे खेल रहा है। जी और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जो पीसीबी के जो मैनेजमेंट है जी जी उसके अंदर सियासत भी काफ़ी है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इस टॉपिक पे भी जाहिर है सबसे बैठ के पूछूंगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये जो ज़का अशरफ साहब है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। सबसे पहले तो इंजमामुल हक साहब आप लेजेंड हैं, इनसे जी। पूछें कि किसी और बच्चे का हक मार के आपने अपने बेटे को कायदे आज़म ट्रॉफी में कैसे सिलेक्ट करवा दिया। अब फिरदौस भाई देखा जाए तो यही इंजमामुल हक साहब कह रहे थे कि जो मोहम्मद आमिर है वो पहले रिटायरमेंट वापस ले, फिर आए क्राइटेरिया में आके डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक खेल के फिर मैं उसको टीम में लेके आऊंगा। तो अब आपका बेटा जो है वो किस टॉपिक पे या किस परफॉर्मेंस पे आ गया कायदे आजम ट्रॉफी में। आमिर भाई जो पीसीबी है इस वक्त ये बना हुआ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही बात है। और इंजमामुल हक साहब ने जानबूझ के ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अपने पैसे भी कमा रहे हैं, अपने जी बच्चों को भी खिला रहे हैं। खिला जो रहे एक हैं। गरीब बच्चा है, जी जी अगले दिन हारिस रऊफ का इंटरव्यू सुन रहे थे आमिर जी भाई, जी उनके जो वालिद साहब है वो वेल्डिंग का काम करते थे जी। और हारिस रऊफ ने कहा कि मैं संडे वाले दिन निमको पापड़ 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 निमको इस तरीके की इस तरह चीजें की बेचता चीजें। था ग्राउंड में और मैं अपनी पढ़ाई के पैसे बनवाता था। जी तो जो इस तरीके का बच्चा होगा और वो बिल्कुल मतलब फर्स्ट क्लास खेलने के काबिल हो काबिल और हो। उस बच्चे का नाम नहीं आया हो और इन अमीर जादों के और ये जो चेयरमैन साहब बैठे हैं या सिलेक्टर बैठे हैं इनके बच्चे खेलेंगे, तो उन बच्चों का कसूरवार कौन है। वो जी बच्चे सही क्या बात है। करें, खुदकुशी कर लें इस मुल्क में। सही बात है। अगर देखा जाए तो एक टैलेंट को साइड पे रखकर आप सिफारशी बंदों को आगे लाएंगे तो आपकी टीम में परफॉर्मेंस इसी और तरह उस की तरीके आएगी। का बच्चा जब पाकिस्तान खेलेगा जी तो जी उसकी हालत इमामुल हक वाली होगी। हत्ता कि आमिर भाई इमामुल हक पाकिस्तानी टीम में इस वक्त अगर कोई स्पिनर को सबसे बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खेलता खेलते है। हैं जी जी वो इमामुल हक साहब है। लेकिन जिस दिन वो रन नहीं करते सब उनको पर्ची पर्ची कहते हैं। सही उसकी बात क्या है। वजूहत थी कि जब इंजमामुल हक साहब सिलेक्टर बने उन्होंने इनसे ओडीआई वनडे में डेब्यू करवा दिया। सही। खैर खेलते वो अच्छे हैं, हम उनके बारे में नहीं कह रहे, उनकी सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं। जिस तरीके से बगैर परफॉर्मेंस, ठीक है उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उस साल एज ओपनर टॉप किया था, इस जी चीज को हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने तो 4 डे में टॉप किया था, वनडे में तो टॉप नहीं किया था। इसी तरीके से आप साइम अयूब है, उनको अभी क्यों नहीं आपने टीम में सिलेक्ट नहीं किया किया। कि सही बात। जनाब वो तो सीपीएल में अच्छा खेल रहे थे, तो जनाब T20 अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इंजमामुल हक साहब आप एक्स क्रिकेटर हैं, आपको हमने, आप हमारे टैक्स के पैसों से आप चीफ सिलेक्टर, आपको सिलेक्टेड पेमेंट है। होती सही है। बात है। तो आपको चाहिए कि इंसाफ से बात करें। अपने बेटे को आपने किस वजूहत पे बताया, आप मीडिया पे आए, आप बताएं कि मेरे बेटे ने डिस्ट्रिक्ट में इतने हजार करोड़ों रन बना दिए और इतनी सेंचुरीज लगा दी है जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सके। जी इंजमामुल हक साहब आपको ये देखना चाहिए, ज़का अशरफ साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तो आगे हम बात करेंगे, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है वर्ल्ड कप से रिलेटेड कि एक बहुत बड़ा प्लेयर जो है वो वर्ल्ड कप में फिट करार पा गया है और वो अगले मैच में अवेलेबल होगा। वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही वो कौन सा प्लेयर है उसके बारे में पूछेंगे फिरदौस भाई से। जी फिरदौस भाई। बिल्कुल जी, जब से वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार हो रहा है उससे पहले पहले बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। जी तो जनाब बांग्लादेश के जो कप्तान है शकीबुल हसन साहब, जी जी वो भी वार्म अप मैच से पहले फुटबॉल खेलते हुए इंजर्ड हो गए थे, तो जी उन्होंने अपने वार्म अप मैचेस नहीं खेले। लेकिन अब उनकी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं और 7 तारीख को अफगानिस्तान के साथ जो उनका पहला मैच है उसके लिए वो फिट करार दे दिए गए हैं और वही टीम के कैप्टन मतलब होंगे और अफगानिस्तान के साथ पहला मैच अपने मुल्क की जानिब से खेलेंगे। अगर फिरदौस भाई देखा जाए तो ये वहां पर फुटबॉल का मैच खेलने गए हैं या क्रिकेट नहीं का। वो प्रैक्टिस वार्म अप में ना, प्रैक्टिस में आप खेलते हैं। खेलते हैं बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा देख के खेलना चाहिए। बिल्कुल। आप वैसे रोनाल्डो और मेसी ना बने। आपने वर्ल्ड कप खेलना है। तो बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है बांग्लादेश के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।